एक और बेसहारा का सहारा बना कन्यादान योजना समिति परिवार। बचपन से रिश्तों के अभाव में जी रही नीलम के अंदर भरा हुआ सैलाब उस समय उमड़ पड़ा जिस पल भोजन वितरण प्रभारी ग्लेस एंटोनी ने ये शब्द कहे कि गोपेश भैया आए हैं। अपनी कोर कमेटी महासचिव श्वेता दीक्षित तथा कार्यालय प्रभारी दीक्षा श्रीवास्तव के साथ टडियावा के एक गांव में सर्वे करने पहुंचे। उस समय सभी हतप्रभ रह गए जब रोती बिलखती नीलम गोपेश भैया के सीने से यूं चिपक गई जैसे बचपन से भाई शब्द सुनने को तरस रही हो, और हो भी क्यों ना। न माँ न भाई, एक बहन, वो भी विवाहित घर में ले देकर सहारे के नाम पर विक्षिप्त पिता, जिसके साय में पली नीलम को जिंदगी में सिवाय दुख के और कुछ नहीं मिला था। नहीं बर्दाश्त कर पाई वो भाई दूज के पर्व पर अपने दरवाजे पर आई खुशी को। भाई को पाकर लिपट गई उसके सीने से जैसे बचपन से कान तरस रहे हों भाई शब्द को सुनने के लिए। कुछ देर सीने से लगाकर रोने के बाद जब नीलम ने होश संभाला तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। कभी एक कोने में पड़ी चारपाई खींच रही थी तो कभी पड़ोसी के घर की तरफ दौड़ लगा रही थी कुर्सी के लिए। कुछ भी तो समझ में नहीं आ रहा था। तुरंत ही हम सब खुद ही बैठ गए चारपाई खींचकर और उससे कहा कि भाई दूज पर तिलक नहीं करोगी अपने भाई का। इतना सुनते ही आनंद फानन में थाली में पूजा का सामान रखकर भाई का तिलक लगाया। सर्वे करने गई टीम को जांच पड़ताल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसके घर की कच्ची दीवारें और आंगन में पड़े छप्पर खुद ब खुद उसकी बदकिस्मती की कहानी बयां कर रहे थे। गांव वालों से बात करने पर पता चला कि बहुत छोटी सी थी नीलम, मात्र 2 महीने की, जब सन 2002 में उसकी मां मीना खेत पर काम करते हुए थ्रेशर में फंस गई थी। 11 साल इलाज होने के बाद उसके नसीब में मौत ही आई। इलाज कराने के दौरान अपना सब कुछ गंवा चुके पिता हरिपाल भी मानसिक रूप से बीमार हो गए। 11 साल की अबोध कन्या बाप के साथ मिलकर खेतों में काम करते हुए अपना जीवन काटती रही और वक्त के साथ भी बड़ी हो गई। रिश्तेदारी में एक ही लड़का अवनीश, जिसके पिता रामपाल भी इस दुनिया में नहीं है। उसने जब शादी का प्रस्ताव रखा तो सभी ने सहर्ष स्वीकार तो कर लिया, लेकिन करने वाला कोई था ही नहीं। हाथ में ना पैसा था, ना ही विवाह की जिम्मेदारी निभाने वाला कोई रिश्तेदार। पड़ोस के गांव पंडितपुरवा में रहने वाले राजेश बाजपेयी दादा संरक्षण सदस्य कन्यादान योजना समिति के पास पहुंची नीलम ने तुरंत कार्यालय में फोन पर स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद साक्षात्कार के साथ ही सर्वे हुआ, जिसमें निर्णय लिया गया कि आने वाली 20 नवंबर 2024 को नीलम बिटिया का ब्याह बाबा मंदिर प्रांगण हरदोई में सर्वधर्म कन्या विवाह फाउंडेशन द्वारा संचालित कन्यादान योजना समिति परिवार द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इसके बाद शुरू हुई मुहिम ने परिवार के हर सदस्य को सोचने पर मजबूर कर दिया और जब तक ये मुहिम चलती रही तब तक नीलम बिटिया को बेड गद्दा, तकिया, चादर, बर्तन, कपड़े तथा अन्य घरेलू जरूरतें की वस्तुएं भी देकर सम्मान पूर्वक विदा नहीं किया। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए हरदोई से ललित कुमार पांडे की रिपोर्ट। आप लोग ढूंढते हैं, क्या करते हैं, कैसे ढूंढने करते हैं इसको? हम लोगों के पास जो भी आते हैं, पहले हम लोग जाते हैं उसी जगह पे जाके पहले सर्वे करते हैं कि वाकई ये ज़रूरत है कि नहीं है। अगर वाकई ज़रूरत है तो फिर पूरा से लेके मतलब कि मैंने चाहे उसमें कोई भी चीज़ जो है उन लोगों को करना नहीं पड़ता है, चाहे टेंट हो, चाहे शादी हो, चाहे दहेज हो, हर चीज़ पूरे सब लोग कन्यादान योजना समिति के एक मेंबर उसमें जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तब जाके पूरी प्रोग्राम पूरा बड़ा से शादी जैसे कराते हैं, नॉर्मली माँ बाप कराते हैं, उसी हिसाब से हम लोग भी कराते हैं। क्या नाम है? मेरे नेम ग्लेस एंटोनी है, केरल से बिलोंग करती हूँ। क्या उस योजना क्या कहना चाहेंगे? ये कन्यादान योजना समिति की तरफ से 21वां आपका शादी समारोह था, जिसमें इससे पहले 30 हो चुका है और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे और मुझे आके बहुत अच्छा लगा। जबकि शादियाँ मैं बहुत कम अटेंड करती हूँ, बट यहाँ मैं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। इन लोगों का साथ और जिस तरह से इन लोगों ने सहयोग किया और इतने अच्छे से कार्यक्रम को किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसा परिवार होता है उस तरह की परिवार वाली एकजुटता है यहाँ पे, कोई बाहर का नहीं लगा मुझे। मैं पहली बार आई, जब मुझे नहीं लगा तो शायद ही किसी और को लगा। मेरा पूछेंगे तो मुझे बहुत खुशी हुई और नेक्स्ट टाइम भी मैं आना चाहूँगी, आगे भी जुड़ी रहूँगी। ये संस्था कैसे वर्क क्या कहना चाहिए? आज हम लोगों ने कन्यादान योजना समिति की तरफ से एक नीडी बच्चे का जो है कि मैंने मैरिज करा दिया, जिनका मम्मी का डेथ ऑलरेडी हो चुके हैं और पापा भी थोड़ा सा उतना स्टेबल नहीं है। हम लोग जो है सर्वे के लिए गए थे, हम गोपेश भाई,
भाभी सब लोग मिलकर जो है हमारा टीम का सब लोग गए थे। वाकई वो नीडी है, वो बिटिया बहुत रो रही थी, क्योंकि जब अगर कोई रो रहे हो तो इसका मतलब कि मैंने वो बिल्कुल हेल्पलेस है। उस समय हमें खुद लगा कि मतलब कि मैंने जो है सही जगह पे हम लोग जो है कर रहे हैं। तो ये 31st मैरिज है हम लोगों का, लड़का लिखनऊ से है। अच्छा, आप लोग ये जो कैसे वर्क करती हैं तो मैं बताऊँ, जैसे शुरुआत से क्या होता है कि पहले परिवार के लोग जाते हैं, एक सर्वे होता है कि आप जो है सच में आपको ज़रूरत है, कोई नहीं करने वाला है, तो उसके लिए हम खड़े होते हैं। और उसके बाद सारी शादी की पूरी जिम्मेदारी सारे परिवार के लोग मिलकर उठाते हैं। किसी एक पर कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे, सब एक साथ मिलजुल के करते हैं।